जब जब इस सृष्टि में अधर्म बढ़ा तब तब देवताओं ने पुकारा उस अनंत शक्ति को, एक ऐसी शक्ति जिसका ना आदि है ना अंत। सृष्टि के आरंभ से पहले जब चारों ओर सिर्फ अंधकार था, ना समय था, ना दिशा, ना मृत्यु, ना जीवन, तब उस शून्य में गूंजा एक दिव्य नाद ओम, और उसी अनंत ऊर्जा से प्रकट हुए देवों के देव महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव ने पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार क्यों लिया? क्या है इन ज्योतिर्लिंगों का रहस्य, जिसे जानकर स्वयं देवता भी कांप उठे थे? चलिए आज 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का घमंड बढ़ा, तभी अचानक ब्रह्मांड के बीचों बीच प्रकट हुआ आग का एक अनंत स्तंभ, जिसका ना कोई आदि था ना अंत, और वो थे स्वयं शिव, अनंत, असीम और अजन्मा। कहा जाता है कि उसी दिव्य ज्योति से जन्म हुआ पृथ्वी के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का, जहां आज भी महादेव स्वयं विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने या महिमा सुनने से इंसान के पाप धुल जाते और शिवलोक की प्राप्ति होती। अब ज्योतिर्लिंग की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब होता है। दरअसल ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है रोशनी का प्रतीक। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति सीधे तौर पर भगवान शिव के दिव्य प्रकाश यानी कि ज्योति के साकार रूप से प्रकट होने से जुड़ी हुई है। ज्योतिर्लिंग शब्द का मतलब ही है ज्योति, प्रकाश, और लिंग का मतलब है चिन्ह या स्वरूप का मिलन, यानी प्रकाश स्वरूप शिवलिंग। पुराणों में इनके प्रकट होने की मुख्य कथा और अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी अलग अलग कथाओं का वर्णन है। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित कथा शिव पुराण में मिलती है, जिसमें लिखा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में आखिर श्रेष्ठ कौन है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। अपने भक्तों के इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक अनंत और अथाह अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों को अपनी शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से इस ज्योति स्तंभ के अंत, ऊपरी और निचले स्तर को खोजने को कहा। भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण करके निचले सिरे को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। वहीं भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण करके ऊपरी सिरे की खोज की, लेकिन वो भी असफल रहे। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर बताया कि जो तत्व हर जगह समान रूप से व्याप्त है वही शिव है। इस घटना की स्मृति में और अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। शिव ने कहा कि उनका प्रकाश अनंत है, लेकिन मानव कल्याण के लिए 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित रहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित किया 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न राज्यों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इन सभी ज्योतिर्लिंगों में ज्योति के रूप में उपस्थित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सुबह उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का एक एक उपलिंग भी है, जिसके बारे में शिव पुराण और कोटिरुद्र संहिता में लिखा गया। ये संख्या 12 ब्रह्मांडीय संतुलन, 12 राशियां और 12 आदित्यों का प्रतीक मानी जाती है, जो भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को ऊर्जा से जोड़ते हैं। इसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर शामिल हैं। आपको बता दें कि हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की एक कथा है, जो हम आपको सुनाएंगे हर ट्यूसडे और थर्सडे। आपको बताएंगे क्यों और कैसे इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। तो इस कथा से जुड़े रहने के लिए अभी फॉलो करें बजरबट्टू डिवाइन।